हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सीरीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें हमने सारी स्टेजेस को अच्छे से पढ़ा था, कोड की हेल्प से याद भी किया था। आई होप आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये हमारा एक बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए। हालांकि ये ज़्यादा इतना डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है और एक बेसिक नॉलेज के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वही होगा जो हमने कल किया था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें हम आज हर एक स्टेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसे डीपली 1 बाय 1 लर्न भी करेंगे और उसमें देखेंगे किस स्टेज में क्या हुआ था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी कल क्लास थी उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार अच्छे से, जैसे आप सभी को याद आ जाए। जिसने रिवाइज ना किया हो उनके लिए तो हमारी कितनी स्टेजेस थी, टोटल 5 स्टेजेस थी, जिसमें पहली स्टेज थी आयंस, सेकंड स्टेज थी एराज, थर्ड स्टेज थी हमारी पीरियड्स, फोर्थ स्टेज थी एपॉक्स एंड फिफ्थ स्टेज थी एज। ठीक, तो जो पहली स्टेज थी उसमें हमने पढ़ा था, पहली स्टेज में हमारे 4 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज जैसे हेडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक, फेनोजोइक। इसे हमने जो हमारा कोड था वो क्या था, हप, HAPP। इसमें क्या था, आर्कियन में प्रोकार्योटिक सेल आया था और पेट्रोजोइक में यूरोकार्योटिक सेल आया था। इसे हम प्री कंबेरियन भी बोलते हैं, जहां पर कोई लाइफ नहीं थी, या आर्जोइक भी बोलते हैं, इन तीनों स्टेजेस को। ठीक है, अब आता है फेनोजोइक में कि जो सिमिलर जाते हैं, हमने जैसे डिवाइड किया है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसे हम क्या बोलते हैं, एराज। इसमें पहली जो स्टेज है उसे बोलते हैं पैलोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक, अब आते हैं हमारे पीरियड्स। पीरियड में हमने पैलोजोइक जो था, पैलोजोइक में भी हमारे 6 स्टेजेस थी। 6 स्टेजेस को हमने याद किया था कॉस DCP से। C फॉर कंबेरियन, O फॉर ओडोविशियन, S फॉर सिल्वरियन, D फॉर डेवोनियन, C फॉर कार्बोनिफेरस, P फॉर पर्वेनियन। देन सेकेंड मीजोजोइक का था ट्रायसिक, ज्यूरासिक, क्रेटेशियस। ट्रायसिक में डायनासोर्स आए थे, ज्यूरासिक में बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए थे वो, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे आज के अगर हम डोमिनेंट देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे चींटियां ले सकते हैं हम, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे फिश ले सकते हैं, इस टाइप से। वैसे ही डायनासोर थे जो हमें नॉर्मली कहीं भी मिल जाते थे। क्रेटेशियस पीरियड में क्या हुआ, डायनासोर्स खत्म हो गए। फिर उसके बाद आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक का सीधा सा है टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी में क्या था, एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं हम, और क्वाटरनरी। ठीक, इसमें आता है, अब आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में हमने पढ़ा था एपॉक्स। एपॉक्स का जो था टर्शरी में हमने कितने डिफाइन किया इसे, 5 पार्ट्स में, और क्वाटरनरी को हमने इसे किया है सेकंड पार्ट में। हमने इसे याद किया था कोड से, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। पुट, P फॉर पेलियोसिन, E फॉर इयोसिन, O फॉर ओलियोसिन, M फॉर मियोसिन, एंड प्लेट का पीलियोसिन, प्लीज का प्लिस्टोसिन, हनी का हेलियोसिन। इसे हम बोलते हैं हेलियोसिन, जो था हमारा एज ऑफ मैन माना जाता है। ठीक है, अब प्लेस्टोसिन को भी हमने डिफाइड किया है। इसकी हमारी फिफ्थ जो स्टेज है वो एजिस में हमने पैलेस्टीन को डिफाइन किया है गुंज, जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियर। उसके बाद मिंडर, रिस, वॉर्म। ठीक, इसमें क्या है, हेलोसीन्स जो है अभी की हमारी ये जो चल रही है वो क्या है, हेलोसीन है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि जो अभी प्रेजेंट में कौन सी एज चल रही है, एपॉक्स में अगर लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, हेलियोसिन। Our first stage is Precambrian. During Precambrian period, seed surface developed. Seed surface क्या होता है, सीड्स आर द सॉलिड एंड स्टेबल लैंडमास। सीड्स जो थी वो क्या थी, सॉलिड थी और स्टेबल लैंडमास थी। स्टेबल का यहाँ पे मतलब क्या होगा, जैसे कि आज हमने सुनते हैं कि जो हमारी प्लेट्स है वो है इधर से उधर मूवमेंट्स कर रही है, जिसकी वजह से रेगुलर अर्थक्वेक्स आते हैं, या फिर वॉल्केनो की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि जो हमारा हिमालय है वो भी एक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से बना हुआ है, लेकिन उस टाइम में क्या था, यहाँ पे सब कुछ स्टेबल था, कोई मूवमेंट नहीं था। ठीक, एट प्रेजेंट 9 सील प्रेजेंट है। फर्स्ट इज अफ्रीकन, सेकंड ऑस्ट्रेलियन, थर्ड ब्राजीलियन, फोर्थ अंटार्कटिक, फिफ्थ कैनेडियन, सिक्स बाल्टिक,
7 पेनिनसुलर, 8 चाइनीज एंड 9 साइबेरियन। और 80% ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन। जो 85% मेटेलिक मिनरल्स हैं वो सारा कहाँ मिलता है, इन्हीं 9 रीजन्स में। द सील्स आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड आर फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस रिलेटेड बाय एंडोजेनिक फोर्स। जो सील्स है वो किस दो तरह के रॉक्स से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज मेटामॉर्फिक। हमने पढ़ा जैसे क्या 3 तरह के रॉक्स होते हैं, एक होता है हमारा इग्नियस, सेकंड इज मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन ये जो हमारी किससे बनी है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। यहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्स वो होते हैं जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसके नीचे से जो फोर्स आते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स में जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं वेव्स का, ले सकते हैं जो सरफेस वेव्स होती है, या फिर पी वेव, एस वेव, एल वेव, जितनी सारी वेव्स होती हैं हम उसे ले सकते हैं। या फिर फ्लो ऑफ लावा, लावा की फ्लो होने से जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें हम सारे किसे बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स को। These are less surface irregularities present in these seals। यहाँ पे क्या था, जो सरफेस थी उसमें irregularities नहीं थी। irregularities अगर हम समझे तो मतलब जैसे कि आज के टाइम में हमारे जो सील्स हैं या फिर जो एरिया है उसमें क्या है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं सीज है, कहीं पर प्लेन्स है। उस टाइम में क्या था, एक रेगुलर थी, हर चीज रेगुलरिटी में थी कि मतलब अगर प्लेन है तो प्लेन है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सोचे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा वहां पे उस टाइम पे अर्थक्वेक नहीं था। अगर अर्थक्वेक नहीं था, मूवमेंट भी नहीं था, स्टेबल थी, तो इट्स अ ऑब्वियस रीजन कि अगर मूवमेंट नहीं होगा, इधर से उधर नहीं होंगे, तो जो कंस्ट्रक्शन है जो स्ट्रक्चर्स का वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो चीजें हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो भी नहीं होगा, तो उससे वॉल्केनोज वगैरह भी नहीं होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सेकेंड स्टेज है हमारी सेलुरियन। सेलुरियन में क्या हुआ था, इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बनी थी, सतपुराज बने थे और कैलोडियन ओरिजिनी होता। कैलोडियन ओरिजिनी क्या है, माउंटेन बिल्डिंग एरा भी हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या था, माउंटेन्स का बनना स्टार्ट हुआ था। देन थर्ड स्टेज इज कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में 98% हमारा जो वर्ल्ड का कोल था वो इसी टाइम पर बना था। अगर हम इसे याद करना चाहें, कार्बोनिफेरस, देखो कार्बन आ रहा है ना, तो कार्बन से हम कोल को इजीली रिलेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट एंड डायमंड। इट्स अ टाइप्स ऑफ कोल। ये हमारे सारे कोल के टाइप हैं। तो जो हमारे 3 हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में इन्हें कैटेगरी में रखते हैं। एंड एंथ्रासाइट्स, ग्रेनाइट, डायमंड, इन्हें हम रखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एंथ्रासाइट्स को क्या बोलते हैं हम, ये बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, इसे हम इसलिए हम इसे कोकिंग कोल भी बोलते हैं। इंडिया हैज बिटुमिनस कोल एंड एक्सपोर्ट कोकिंग कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है बिटुमिनस कोल को एक्सपोर्ट करता है और कोकिंग कोल जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है, जो कि बेस्ट क्वालिटी का, और जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। कोल इज अ एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एज वी नो। इन इंडिया कोल इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, गोंडवाना रॉक में। गोंडवाना रॉक कहाँ मिलते हैं, गोंडवाना रीजन में। इनका हमने गोंडवाना नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गोंड्स ट्राइब रहती थी, इसलिए हमने इनका नाम गोंडवाना रीजन रख दिया, और गोंडवाना रीजन में गोंडवाना रॉक मिलते हैं। आर फोर्थ स्टेज इज परमियन। ड्यूरिंग परमियन पीरियड हरकेनियन ओरिजिन अकर्स एंड मैनी माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होता, बहुत सारी माउंटेन्स का बिल्डिंग हुआ था। हरकेनियन ओरिजिन क्या है, ओरिजिनी, इसमें क्या था, जो प्लेट्स होती है उनके कोलिजन से जो लैंडमास बनते हैं उन्हें हम हरकेन ओरिजिनी बोलते हैं। कोलिजन कैसा होता है, प्लेट्स का 2 का, सपोज ये 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये। अब ये धीरे 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 ऐसे आ रही है, ठीक। अब क्या होगा, जब इनका कोलिजन होगा तो एक ऊपर जाएगी, ठीक, या फिर दोनों ऊपर जा सकती है, या फिर एक नीचे जाएगी, ठीक। तो जो ऊपर का ये जो पार्ट है वो उठा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, हमें ये माउंटेन्स लगेगा, इसलिए हमें माउंटेन्स बन जाती है, ठीक। तो जो फर्स्ट है, जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फोल्ड माउंटेन्स का और ब्लॉक माउंटेन्स का। फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है उराल, तानसान, सियांग या कुल्लन। ये 3 जो है एशिया में है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अराल माउंटेन्स कहाँ मिलता है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड देन थर्ड इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स इज वोस्जियस फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। और
फिफ्थ स्टेज इज क्रेटेशियस। क्रेटेशियस में क्या था, वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अब ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब प्लेट्स का मूवमेंट नहीं होगा, एंड्रोजेनिक फोर्स नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे प्लेट्स का देखिए मूवमेंट परमेनियम ने स्टार्ट हो गया है और माउंटेन्स भी बननी स्टार्ट हो गई है। जब प्लेट्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो उसमें जो अर्थ के अंदर के जो फोर्सेज हैं वो भी डेवलप्ड हो गए हैं। इस वजह से क्या हुआ था, वोल्केनो इरप्शन होना स्टार्ट हो गया। वोल्केनो इरप्शन में दो तरह के वोल्केनो इरप्शन होते हैं। फर्स्ट इज सैडलर इरप्शन टाइप, थर्ड इज फिशर फ्लो ऑफ लावा। सेंट्रल इरप्शन टाइप्स में क्या होता है, जैसे सपोज ये कोन है, कोन के ऊपर से जब लावा फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल, ठीक। और सपोज जब एक अर्थ होता है, एक लैंडमास होता है, उसमें से जब ब्रेक हो जाता है और ये जब फ्लो होता है, इसे हम बोलते हैं फिशर फ्लो, मतलब इस टाइप से फ्लो। और अगर ये माउंटेन से अगर यहाँ से निकल रहा है ऐसे करके, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल इरप्शन। क्रेटेशियस को हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो वोल्केनो होता है इसका जो ये पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्रेटा। तो हम इससे याद कर सकते हैं क्रेटा से क्रेटेशियस। क्रेटेशियस पीरियड में क्या आया था, वोल्केनो इरप्शन हुआ था। ड्यूरिंग क्रेटेशियस पीरियड फिशर फ्लो ऑफ लावा इज इरप्टेड। इस टाइम पे क्या हुआ था, फिशर फ्लो हुआ था सबसे ज्यादा, क्योंकि माउंटेन्स तो अभी बनी थी, ठीक। माउंटेन्स में उन्हें इरप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस टाइम पे क्या था, फिशर फ्लो सबसे ज्यादा था। इन इंडिया डेक्कन ट्रैप्स जो है वो इसी से बना हुआ है। अगर आप कभी वहां जाएं तो देखना, वहां की जो जमीन है या फिर वहां के जो रॉक्स है उसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर। और इसमें क्या है, जैसे सपोज ये इंडिया है तो ये हमारा डेक्कन, पूरा ये डेक्कन ट्रैप, तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस टाइप से है। तभी यहाँ का जो पार्ट है वो हमारा ऊंचा है और यहाँ का पार्ट हमारा थोड़ा इसके कंपैरिजन में नीचा है, बिकॉज ऑफ फिशर फ्लो। इन यूएस, अगर हम यूएस का एग्जांपल लें तो इसमें कंबोडिया प्लेटू, रिवर कोलंबिया एंड स्नेक, इसे कंबोडिया स्नेक प्लेटू भी बोलते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया किम्बरली प्लेटू, ठीक। देन नेक्स्ट स्टेज इज टर्शरी। टर्शरी में क्या था, एल्पाइन ओरिजिनी था। एल्पाइन ओरिजिनी हम क्या बोलते हैं, इसे यंगेस्ट माउंटेन बिल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अभी थोड़े, मतलब अगर हम अपनी एज से गए तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम इस टाइम स्केल से जाएं तो ये जो रिसेंटली या फिर जो जल्दी में या सबसे बाद में हुआ है उसे, उस ओरिजिनी को हम बोलते हैं एल्पाइन। जो सबसे बाद में बने हैं, जैसे कि हिमालय, एंडीज, रॉकीज, एटलस या एल्प्स। आप सभी के लिए ये है, आपके लिए होमवर्क है कि ये कहाँ पर है, आपको एक मैप में लोकेट करना। आवर फोर्थ स्टेज इज पैलेस्टोसीन। It is also called as glacial age. There was 4 glacial ages in Pleistocene epoch. First is Gun, second is Mindel, third is Rus and fourth is Warm. There were the phase of global cooling. हम इसे global cooling का phase भी बोलते हैं. During the age of glacial cover reach 40 degree latitude. इसका मतलब क्या होगा? Suppose it's a Earth and ये क्या है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। अब हम जो हमारी इंडिया है वो कहाँ, यहाँ सपोज यहाँ लाई करती है 36 to 37 डिग्री के बीच में करती है, और ये कहाँ आ गया था 40। मतलब कि हमारे इंडिया के लगभग 5 तक पूरी का क्या था, आइस कवर हो चुका था। अभी क्या है, हमारे सिर्फ पोल पर आइस कवर है, ठीक। अभी इतना ज्यादा कवर हो गया था। देन Holocene. This epoch started 10 years ago and at present it is going on. मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि हेलोसीन जो क्या है वो अभी भी चल रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सी एज है या फिर कौन सी स्टेज है तो हम क्या बोलेंगे, हेलोसीन, जो कब स्टार्ट हुई थी, आज से 10,000 years ago. It is also called as age of man, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, इस एज में क्या है, मैन आते हैं, हम लोग भी है इसी एज में, तो इसलिए हम एज ऑफ मैन भी बोलते हैं इसे। The coastal plains of the India are Thar desert were formed during this period. जो इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स थे वो भी इसी टाइम पर बने हैं एंड थार डेजर्ट भी इसी टाइम पर बने हैं। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर।